कहाँ से आपने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया? मेरे एक बुज़ुर्ग हैं सुहेल अब्बास मिर्ज़ा, वो चले गए हैं पाकिस्तान से, दुबई होते हैं। उन्होंने मेरे अंदर ये एक्सप्लोर किया था कि आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपके अंदर दर्द दिल है, इंसानियत की खिदमत का जज्बा है। तो उन्होंने ये अंदर मेरे एक्सप्लोर करके तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स पे कभी कोई काम नहीं हुआ और दुनिया में कंज्यूमर राइट्स पे बड़ा काम हो रहा है, तो यहाँ पे भी काम करना चाहिए। हमने 2003 में हमने इस पे काम शुरू किया और उन दिनों में परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत थी, पंजाब में वज़ीर आला पंजाब थे, उनसे मुलाकात की, राजा बिशारत साहब से मुलाकात की। हमने पाकिस्तान की पहली कंज्यूमर राइट्स की NGO बनाई पाकिस्तान में और उस पे जब हमने काम शुरू किया, हमने अमेरिका की एग्जांपल दी, प्रेजेंटेशन दी, इंडिया की दी, हमने सारा यूरोप का बताया कि दुनिया में ये काम हो रहा है और पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स का कोई काम नहीं है। तो हमने 2005 में पंजाब असम्बली से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास करवा लिया था, जिसके तहत जब वो नोटिफाई हुआ, कंज्यूमर कोर्ट्स बनी। 2007 में, फरवरी 2007 में पहली कंज्यूमर कोर्ट लाहौर में बन गई थी, आपके भाई की एफर्ट्स की वजह से। अल्लाह पाक ने ये एजाज़ से नवाजा और उसमें सबसे पहला केस मैंने दायर किया था। किसके खिलाफ? पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के खिलाफ। और उस केस में हम वो केस जीते। एक बड़ा मशहूर शैम्पू था जो खुश्की और सिकरी के 100% खात्मे का कहते थे, वो केस हमने जीता। हमने एक बड़े बैंक के ख़िलाफ़ केस जीता। एक शैम्पू की बोतल थी, वो उसका डिज़ाइन ऐसा था कि उसके एजेस इतने शार्प थे कि एक डायबिटिक खातून को वो कट लग गया और वो हील अप नहीं हो रहा था। हमने उनको रिलीफ लेके दिया, डैमेजेस लेकर दिए और उस कंपनी का प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज हुआ, तो ये भी हमने उसको किया। उन दिनों में हमने फिर एक कैचअप हमने चेक करवाई। अब वो जो कैचअप थी तो उसमें नॉर्मली कैचअप जैसे ही हमारे ज़हन में आता है तो पहला ज़हन में ही आता है टमाटो कैचअप। बिल्कुल। तो उसमें टमाटर का पल्प होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। टमाटर का गूदा होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर टमाटर के गूदे की बजाय उसमें गाजर का पल्प निकल आए तो वो टमाटो कैचअप तो ना हुई, वो तो गाजर कैचअप हुई। अब वो क्लेम करते थे टमाटो कैचअप, जब हमने उसको चेक कराया तो उसमें गाजर की पल्प निकली। उन्होंने ऊपर अब कवर कैसे किया हुआ था, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ था कि हम वेजिटेबल पल्प डालते हैं। अब वेजिटेबल पल्प इतनी ब्रॉडर टर्म थी कि उसमें सब कुछ चल जाता, कुछ भी चल सकता था ऐसे तो वो हमने उसको फिर पकड़ा। फिर हमने एक और ब्रांड को चेक किया, उसमें ना टमाटर की पल्प थी ना गाजर की पल्प थी, उसमें आलू की पल्प निकली। फिर हमने दो और ब्रांड चेक किए। फूड कलर बाकी डलता था सारा कलर वगैरह के लिए, वो तो फिर अब वो असल में जो उसमें गाढ़ा सा जो मादा है वो पल्प है ना। बिल्कुल ठीक, वो उसमें गाजर का डाल दिया, उसमें रंग भी थोड़ा डालना पड़ा, बाकी तो फ्लेवर डाला उसमें। बिल्कुल। इसी तरह जिन्होंने आलू की पल्प डाली थी तो उसमें भी उन्होंने वो रंग डाल दिया और बाकी उसको जो गाढ़ा करने के लिए उसमें आलू डाल दिए। अब आप ये देखें कि कई बार ऐसे होता है कि टमाटर इतने इतने महंगे हो जाते हैं और केचप नहीं महंगी होती। केचप नहीं महंगी होती। ठीक है, कहाँ टमाटर 400 रुपये किलो हो जाते हैं, 500 रुपये किलो हो जाते हैं। इसी तरह दो और ब्रांड चेक किए और उसमें ना टमाटर की पल्प थी, ना गाजर की पल्प थी, ना आलू की पल्प थी, उसमें सिर्फ स्टार्च थी, जिसे अरारोट कपड़ों को माया लगाते हैं। बिल्कुल। जब हमने इन चीज़ों को चेक किया तो आंखें खुल गई कि यार है क्यों हो रहा है। अच्छा सर, आपने जो है करियर में फैक्ट्रियों पे भी छापे मारे हैं, रेस्टोरेंट्स पे भी छापे मारे हैं, इसको टीवी प्रोग्राम बनाने का ख्याल कैसे आया? होता ये था कि शुरू में मैं ये चीज़ें तो चेक कर ही रहा था, इनको जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट भी करवाते थे, फेल भी होती थी। उसके बाद मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में बताता भी था, तो लोगों के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी। वहाँ से फिर शामी साहब से मेरी उन दिनों मुलाकात हुई। शामी साहब ने मुझे कहा कि आप वैल्यू टीवी पे प्रोग्राम करें और ख़ुद ये जाके दिखाएं, जो आप सिर्फ आके बताते हैं इसको अमलन जाके दिखाएं। तो हमने वहाँ छापे मारने शुरू किए और फिर उसके बाद फिर मैं एक दूसरे टीवी चैनल पर आ गया, फिर वहाँ शुरू किया। अच्छा सर, आपके ना बहुत से क्लिप्स हमने देखे हैं, वायरल हुए। आयशा मुमताज़ साहिबा जो थी PFA की साबिक डायरेक्टर, पंजाब फूड अथॉरिटी की, वो वाली क्या स्टोरी थी? वो कैसे आप लोगों की एक जो है वो पावर टीम बन गई जिसने इतने छापे मारे और इतने लोगों को सब स्टैंडर्ड खाने से बचाया? असल में हुआ ये था कि जब हमने कंज्यूमर कोर्ट्स तो बनवा ली
उसके बाद जब फूड पे हमने काम किया तो फूड को जो चेक करने वाले लोग थे वो कौन थे? वो थे, उनको फूड इंस्पेक्टर्स कहा जाता था। बिल्कुल। और यहाँ लाहौर जो कि पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर, पंजाब का सबसे बड़ा शहर, वहाँ पे टोटल 9 फूड इंस्पेक्टर्स थे जिनकी तालीमी काबिलियत सिर्फ FA थी, और असल में वो सैनिटरी इंस्पेक्टर्स थे जो जाके किसी भी रेस्टोरेंट की, किसी फैक्ट्री की हाइजीनिक कंडीशंस देखते थे, और वो सैनिटरी कंडीशंस देखते थे तो वो फूड इंस्पेक्टर का दर्जा पा गए हुए थे। अब हालांकि अब मिलावट उस लेवल की हो चुकी थी कि इसमें बाकायदा फूड टेक्नोलॉजिस्ट उन ब्रांड्स ने हायर कर रखे हुए थे, तो उसको पकड़ने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की ज़रूरत थी उस तर्ज की, जैसे FDA है अमेरिका की। तो हमने कहा कि इधर भी काम होना चाहिए। फिर हम शहबाज शरीफ साहब को मिले और उनसे जाके रिक्वेस्ट की, उधर प्रेजेंटेशन दी, उधर रौला डाला, अपने प्रोग्राम्स में इसको हाईलाइट किया। तो 2011 में पंजाब फूड अथॉरिटी बनवा दी हमने। और सर अब पिछले 10 सालों में तो कहाँ से कहाँ आ गई है पंजाब फूड अथॉरिटी? अब पंजाब फूड अथॉरिटी तो आ गई, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी की अथॉरिटी ना आ सकी, क्योंकि ये लोग जब जाते थे तो इनको वो आगे कोई घास ही नहीं डालता था, इनको कोई, इनसे वो डरता ही नहीं था, इनकी अथॉरिटी को कोई अथॉरिटी मानने को तैयार नहीं था। तो उसके लिए हमने फिर उसको टीवी पे भी दिखाना शुरू किया कि लोगों को अवेयरनेस तो आए, और ये लोग उससे डरेंगे कि यार हम बदनाम हो रहे हैं। उससे फिर ये फूड अथॉरिटी से डरना शुरू हुए। उन दिनों लकीली अवाम की खुशकिस्मती के आयशा मुमताज़ जो एक PCS ऑफिसर हैं, उनकी पोस्टिंग होगी पंजाब फूड अथॉरिटी में एज एन डायरेक्टर ऑपरेशंस। बिल्कुल। तो हमें तो अल्लाह मौका दे कि हमारे साथ कोई मुखलस और लॉयल अफसर मिले, क्योंकि बतौर मीडिया पर्सन हमारे पास तो अथॉरिटी नहीं है कि हम किसी को चेक कर सकें या सील कर सकें, ये तो सरकार ने करना है। अच्छा सर, इतने बड़े लेवल पे जिस तरह आपने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों को हाथ डाला और फिर उसके बाद PFA का सबने देखा, तो सर इतने बड़े एक्सपोजेस करने के बाद प्रेशर तो आता है, और बहुत सी हमने स्टोरी सुनी भी कि आयशा मुमताज़ साहिबा के साथ क्या हुआ, वो एग्जैक्टली क्या स्टोरी थी, क्या हुआ था, और क्या कभी आप पे इस तरह का प्रेशर डाला? हर एपिसोड में, हर वाक़े में, क्योंकि होता ही है कि जब हम किसी को पकड़ने के लिए जाते थे तो उन लोगों को पता होता है, जो 2 नंबरी करता है उसे पता होता है कि मुझे कौन कौन पकड़ सकता है। उसने उनके तोड़ निकाल के रखे होते हैं कि पुलिस आएगी तो मैंने ये करना है, मीडिया आएगा तो उनको ऐसे करना है, टाउन वाला अमला आएगा तो उनको ये कहना है, फूड वाले आएंगे तो उनको ये करना है। उन्होंने हर एक का तोड़ निकाल के रखा हुआ है। तो अब उन्होंने, जब भी हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ हमें भी दबाव आते थे, हमारे अपने कुलीग्स की तरफ से उन्होंने फ़ोन करवाने होते थे, हमें रिश्वतों की ऑफर्स भी आती थी। जब देखते थे कि ये ना ही किसी कुलीग की सिफारिश मान रहे हैं, ना ही किसी अफसर की सिफारिश मान रहे हैं, ना ही रिश्वत मान रहे हैं, तो फिर उसके बाद लड़ाई। बिल्कुल कि अच्छा ठीक है फिर देखी जाएगी, आओ जी। तो फिर उसके बाद लड़ाइयाँ, धमकियाँ, ये सब कुछ चला। तो सर आपने अपना तो बताया कि तकरीबन हर एपिसोड पे प्रेशर आया, तो आयशा मुमताज़ साहिबा कहाँ मंजरे आम से कहाँ गायब हो गई? वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई पंजाब फूड अथॉरिटी से। नहीं, बट जो स्टोरीज काफ़ी सुनने में आई थी कि कुछ ताकतवर हल्के इन्वॉल्व थे, क्या ये सच है, हकीकत है? ऐसे ही वो ये है कि वो ऐसे कुछ प्रेमिसेस थी जिस पे लोग नाराज़ हो गए थे। बिल्कुल। और सरकारी मुलाजम जो होता है वो कमज़ोर होता है, वो तो ज़ाहिर है सरकार का मुलाजम है, सरकार उसे उठा के यहाँ से उधर कर देगी, तो वो गया बेचारा। बिल्कुल।